हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। तो गाइस, यहाँ पर है शाम का समय और शाम को मैंने यहाँ पर रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी। और बता नहीं सकती हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जितनी मैं एक्साइटेड थी उतना ही मेरे घर में बहुत बड़ा कांड हो गया था। क्या कांड हुआ वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित हो जाती हैं जिनके बारे में हम लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे घर में। लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से आप ये बोल सकते हैं कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मैं 2-3 घंटे तो ऐसे ही बैठी रही कि ये मेरे घर में क्या हो गया। उसके बाद सब लोगों ने मुझे समझाया। उसके बाद मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि दिवाली की बहुत दिनों से मैं तैयारी कर रही थी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। और यहाँ पर आज भी मैं वही कर रही हूँ गाइस। लेकिन दिमाग से वो चीज़ उड़ नहीं पा रही थी जो मेरे घर में आज घटित हुई थी। और यहाँ पर मैं हूँ, मेरी सास है, मेरा बेटा है, मेरी भतीजी है। हम सभी लोग फिर शाम को जुट गए थे। और शाम के समथिंग ऐसे ही 5 बज रहा होगा। मैं सोचा कि चलो सबसे पहले जहाँ जहाँ मुझे रंगोली बनानी है वहाँ वहाँ मैं रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कलर से भी रंगोली बनाई थी और अपने घर को मैंने फूलों से भी सजाया था। और कैसा सजा था वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा था, सब जगह अपने घर को सजाने की पूरी तैयारी कर ली थी कि शाम को जब लक्ष्मी जी आए हमारे घर में तो हमारा जो घर है बहुत ही अच्छा लगे। और यही सोच के हम लोग बहुत दिन से तैयारी करते हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने घर को सजाया हुआ है रंगोली से। घर को साफ़ सुथरा करने के बाद, रंगोली बनाने के बाद गाइस, यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी पूजा की तैयारी। और पूजा का सारा सामान हम लोगों ने लगा दिया था। और यहाँ पर सभी लोगों ने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरा माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने हर चीज़ जो पूजा में लगती है सब कुछ लगा दी थी। और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था पूजा की। और यहाँ पर जो पूजा होनी थी वो मेरे हस्बैंड के हाथ से ही होनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो जेंट्स लोग करते हैं दिवाली की पूजा। और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए सारे काम मैंने रेडी कर दिए थे कि उनको कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो मतलब उन्हें उठना ना पड़े, सारी चीज़ें उनको समय से मिल जाएं। तो यहाँ पर सब चीज़ लगाने के बाद मेरे हस्बैंड ने गाइस यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर दी थी।
तो गाइस यहाँ पर हम सभी लोगों की पूजा हो गई थी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने की, फिर उसके बाद मेरी सास ने की और फिर मैंने की। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बच्चा भी पूजा में बहुत अच्छे से शामिल था, क्योंकि वो भी आशीर्वाद ले रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पूरे घर में दिए रखने स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ जहाँ मुझको रखने थे। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी जो पूरी दिवाली थी वो इसी प्रकार से हो गई थी। मतलब जिस खुशी से मैंने दिवाली की तैयारी की थी वो सब मेरा ऐसा ही हो गया था। मतलब काम तो सब करने ही पड़ते हैं जिस प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेरा मन पहले था वो मन मेरा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। क्योंकि हमारे घर में एक इतना बड़ा, मतलब मैं तो कांड ही बोलूँगी, ऐसा कांड हो गया था जिसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और वो क्या था वो मैं आपको चलिए बता ही देती हूँ। गाइस आज लगभग 2:30 बजे, 2 या 2:30 बज रहा था, हमारे घर में इतना बड़ा सांप निकल आया था कि जिसकी तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और उसकी रिकॉर्डिंग मैं क्या करती, क्योंकि इतनी भगदड़ हो गई थी मेरे घर में। तो मेरी तो जो सिट्टी पिट्टी गुल सी हो गई थी, मतलब मेरी तो सूझबूझ समझ सब काम करना बंद हो गई थी। और वो जो चीज़ थी वो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने देखी थी, उसके बाद उन्होंने सबको बताया कि घर में इतना बड़ा वो निकल आया है। मैं उसका बार बार नाम नहीं लूँगी। और वो बहुत बड़ा था गाइस। और आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ था वो। जब जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये मेरा दरवाज़ा है, यहाँ से वो आ गया था। हम लोगों ने फिर कैमरे में देखा था कि वो कहाँ से आया है। और जब वहाँ से देखा हम लोगों ने तो वो मेन गेट से आया था और सीधे वो जो हमारी बाहर वाली टॉयलेट है उसमें जाके, मतलब वो जा ही रहा था, इतने में मेरे हस्बैंड ने देख लिया था कि वो टॉयलेट में जा रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा, उनकी भी मतलब देख बोलते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ देख लो तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो वो भी थोड़ी देर खड़े रह गए। और फिर जब उन्होंने हम लोगों को बताया, और फिर तो सब जगह, मतलब बोलते हैं ना कि आस-पास के लोगों में हल्ला हो गया था कि इनके घर में बताओ दिवाली वाले दिन ऐसा कुछ हो गया है। तो बहुत लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए चले आते हैं। तो कई लोग जो हमारे पड़ोसी रहते हैं शायद इसीलिए रहते हैं कि जब भी कोई बुरा वक्त आए और अच्छा वक्त आए तो अच्छे वक्त में खुशी मनाने के लिए शामिल हो जाते हैं, और बुरे वक्त में हमेशा हेल्प करने के लिए शामिल हो जाते हैं। तो सब लोगों ने बहुत हेल्प की गाइस। लेकिन मुझे बहुत मतलब अजीब लग रहा था कि दिवाली वाले दिन हमारे घर में ऐसा हुआ। और जैसे तैसे हम लोगों ने अपने आप को समझाया और फिर थोड़ा सा हंसी खुशी से हम लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी और मैं खुद बहुत डर गई थी, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा हमारे घर में रियल में हुआ है। और उसके बाद शाम को हम लोगों ने ये जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की है गाइस। अब जो हो गया था वो तो हो ही गया था। वो सारी चीज़ें साइड में करके फिर हम लोगों ने दिवाली को थोड़ा बहुत मनाया जैसे तैसे। और पहली दिवाली थी हमारे घर में, और पहली दिवाली थी और पहला ही ये कांड हुआ है हमारे घर में। और भगवान से दुआ करेंगे कि आज के बाद ऐसा कुछ ना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने गाइस पहले सबसे पहले अपने घर में पूजा की, और पूजा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बड़ी खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे। फिर यहाँ पर हमने अपने जो बुजुर्ग हैं, मेरी जो सासू माँ हैं, उनका आशीर्वाद लिया। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी बनता है उन्हें वो गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में थी साड़ी, हमने अपनी मम्मी को साड़ी दी थी गिफ्ट में। और फिर यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद मैं गाइस आज पूरे दिन से अपने मायके नहीं गई थी। मम्मी बहुत बुला रही थी लेकिन नहीं गई। मैंने कहा चलो अपने घर की पहली दिवाली बहुत अच्छे से करेंगे, पर जो हो गया सो वो हो गया। उन सब चीज़ों को भूल के फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर और सब लोगों से दिवाली मिलने, दिवाली विश करने। तो यहाँ सबसे पहले दरवाजे पे मेरी मम्मी मिल गई थी और ये बाजू वाली भाभी थी। मतलब वो पूछने लग गई थी क्योंकि सबको पता चल ही गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी टंग गई थी अपने फूफा जी के पास। और यहाँ पर बहुओं ने भी बहुत अच्छा सजाया था पूरे घर को।
तो ये गाइस मम्मी के घर की रंगोली है जो बहुओं ने बनाई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर सब लोग मेरा ही वेट कर रहे थे क्योंकि सब लोग बहुत मतलब सुबह से ही बुला रहे थे और मैं नहीं आ पाई थी। और जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं आ गई थी इन सब लोगों से मिलने के लिए। ये दोनों भाभियाँ मेरी खड़ी हैं बाहर और यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे पे कितना सुंदर सब कुछ सजा रखा है। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया उन लोगों ने। और अभी मेरी भतीजियाँ भी आई हुई हैं घर पे। तो वो 2 दिन पहले ही गई थी। तो बहुत दिन के बाद उन लोगों के साथ भी आज दिवाली मनानी थी। और जाहिर सी बात है जब काफ़ी दिन बाद मुलाकात होती है ना तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, सब पटाखे चला रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। काफ़ी हम लोगों ने पकवान बनाए, खाए पिए और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो तुम लोग यहाँ पर खा पी लो थोड़ा बहुत। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी इन लोगों से मिलने के लिए। बहुत खुश थी और जाहिर सी बात है त्यौहार पे सभी लोग खुश होते हैं। और सुंदर लग रही थी सबकी सब बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरी जो भतीजी आप देख सकते हैं छोटी वाली, बहुत ही सुंदर इसने कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही सुंदर सूट लग रहा था। मैंने बोला इससे कि मुझे भी दे देना इसको पहनने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा इन लोगों को ऐसे ही चिढ़ाती रहती हूँ। और यहाँ पर ये लोग आपस में ही बैठ के बढ़िया मज़े कर रहे थे। और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की दिवाली में। बाद में जब भी ये सारी चीज़ें हो गई थी उसके बाद रात में फिर सारी चीज़ें मैं भूल गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी क्योंकि ये जो बुके था मैं लेके आई थी मम्मी के लिए और मम्मी को देने के लिए। फिर इस बुके के साथ इन सभी लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया जिसकी कोई हद ही नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर बहुओं ने भी आशीर्वाद दिया और मेरे भाई लोग मम्मी के लिए साड़ी लेके आए थे। मतलब भाई भाभी कुछ भी कह लो आप, दोनों लोगों ने इन लोगों को साड़ियाँ दी और बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और जाहिर सी बात है कि चाहे त्यौहार हो चाहे कोई भी खुशी का मौका हो, हम लोगों को अपने बुज़ुर्गों की हमेशा इज्जत मान सम्मान प्यार करना चाहिए। हर किसी के को ऐसा करना चाहिए वैसे तो। और यहाँ ये मेरा छोटा सा बेटा तैयार होके आ गया था। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत खेल रहे थे। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी छत पे। फिर सब कुछ भूल के गाइस मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा पटाखे चलाए और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से दिवाली मनाई गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा कि मैंने किस तरीके से हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो गाइस चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा।